कि इनको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो इनकी इनकी जो तासुरात होंगे ना वो जरा दिल से निकलेंगे भाई। सब तेरा बहुत लड़ असल में हम अगले ने इल्जाम ला देना तू को एक क्लिनिक जाना है। नहीं यार आप बड़े कामयाब तरीन जो डेंटिस्ट हैं लाहौर के अंदर भी, आप उनकी वेटिंग एरियाज में जाके देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। ठीक यार है, क्लिनिक को ना ट्रक वो ना ट्रक होटल ना समझा करें कि जिस पर रश ज्यादा होता है उसकी रोटी अच्छी होगी। किसको आई थी? क्या वो साथी सा- बनाई हाँ। जिन्हें किया उसको पूछ। तेरा ब्याह होया? मैं कहा हाँ जी। नहीं होया तो मैं तेनू बन लेना। किस पर ऐस करता है वैसे ये। अच्छा एक मैं यहाँ पे कोट करूंगा आपने, कितने दी गल कितने रह गए? मर्जी दर्द में है, निकलना वो हंसते हुए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक बार फिर एक और डेंटल सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आज का डेंटल सेशन जो है, जो बैठक सेशन है हमारा, वो इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है, ना सिर्फ डेंटिस्ट्री के लिहाज से, बल्कि वो तमाम प्रोफेशनल्स जो कि सर्विस के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि लोगों को सहूलियात में दे रहे हैं किसी ना किसी सूरत के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है वो हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेंटल जो प्रोवेस है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको उजागर करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या फ़ायदा है आपके डेंटिस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा भी प्रोफेशनल जो कि बाकी प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर नुमान तारिक हैं, डॉक्टर अहमद मुश्तबा हैं, डॉक्टर अहमद रहीम हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने राइट साइड से, डॉक्टर नुमान तारिक से, क्योंकि ये भी हमें कह रहे थे कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इनकी जो तासुरात होंगे ना वो ज़रा दिल से निकलेंगे भाई। सब तेरा बहुत लड़ असल में हम जो उनसे ना ये डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो हमें बल्कि कुछ सवालात भी आए कि जी क्वैक्स के बाद पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा रश होता है, और जो जनरल डेंटिस्ट है या हमारा जो बीडीएस डॉक्टर है उसके पास इतना रश क्यों नहीं होता। तो उसमें से एक जो हमने फैक्टर देखा वो ये कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनकी है ना, वो उस क्वैक की वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। हमने इवन खुद इस पर थोड़ी सी स्टडी भी की, हमने जाके देखा लोगों को, उन लोगों को बात करने का तरीका जो उनसे है ना, हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि वो बहुत ही शायद मीठे होके बात करते हैं। अगले ने इल्जाम ला देना तू को एक क्लिनिक जाना है। नहीं यार देखो, आप देखे ना, एक रोड पे अगर दो क्वैक बैठे हैं या एक क्वैक बैठा है, उसके बाद रोटी पकाई हुई तो दिल कर पाता जानता। हाँ, और आगे कोई डॉक्टर है वो वेला बैठा हुआ है, तो क्या मेजर डिफरेंस क्या है आखिर? अच्छा डॉक्टर साहब, वेला बैठना, मैं आपको एक यहाँ पर क्लियर कट बता दूं, किसी क्लिनिक की अगर वेटिंग एरिया खाली है ना, तो दैट डज नॉट मीन कि वो जो डॉक्टर है वो किसी तरह से कम है। मसला है। हाँ नहीं और बिल्कुल। अगर किसी क्लिनिक के ऊपर बहुत ज्यादा लोग आकर वेटिंग में बैठे हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डॉक्टर बड़ा बहुत अच्छा काम। हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। आपका तो जैसे यहाँ भी वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाला एग्जैक्टली आपने पिछले सेशन में हमने बात की थी बल्क प्रैक्टिस के बारे में, कि बल्क प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं कि वो उसका क्या नुक्ता नज़र था, और जो हम स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं उसका क्या नुक्ता नज़र था। हमारे यहाँ बड़े कामयाब तरीन जो डेंटिस्ट हैं लाहौर के अंदर भी, आप उनकी वेटिंग एरियाज में जाके देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि बल्कि जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे वाले, मतलब प्रॉपर वो टाइम देते हैं और वो चलते ही अपॉइंटमेंट बेस हैं। उन्होंने अगर 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो उन्होंने सिर्फ 4 से 5 पेशेंट ही करना है, और करना तसल्ली से है। ठीक है ना, उसका ये मतलब नहीं कि जी वेटिंग एरिया खाली है तो शायद ये अच्छा नहीं है। एक तो ये चीज़ जहन से निकालें, ठीक है ना। वेटिंग एरिया डेफिनेटली मेरी नज़र में बहुत सारे लोगों को कि शायद वो मेरे से इतराज़ भी करें कि वेटिंग एरिया उसी का भरा होता है जो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। यार क्लिनिक को ना ट्रक होटल ना समझा करें कि जिस पर रश ज्यादा होता है उसकी रोटी अच्छी होगी। क्लिनिक इज नॉट ट्रक होटल। या ड्राइवर का बस स्टैंड ना समझे, क्योंकि वहां पर जो है वो 2 बंदे टीवी की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, 3 बंदे जो है वो पानी वाले डिस्पेंसर के पास खड़े हुए हैं, 4 बंदे सीटें मल के बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस होटल में रश ज्यादा होता है वहां पे रोटी अच्छी मिलती है, वहां पे तो ये कंसेप्ट चल जाता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ नहीं चलता। लेकिन ये कंसेप्ट है भी वैसे ठीक। नहीं रोटी पे ठीक नहीं, रोटी के लिहाज से ठीक है, रोटी पे ठीक है। लेकिन अच्छा नहीं सर, क्वालिटी और क्वांटिटी लेकिन वाला सर भी एक मैटर बात करता मुझे है। ये देखें कि हम जिस तरह थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिकेशंस पे अगर बात करें
तो क्या आपको वाकई लगता है कि जो क्वैक होता है या कोई भी इस तरह ताई डॉक्टर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं? अच्छा, मैं आपको ना एक वो बताता हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना ये एक मकूला है कि 85% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। 85%, थोड़ा सा नहीं, मतलब 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, 85% ऑफ योर स्किल इज डिपेंडेंट ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। रेस्ट ऑफ द 15% इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्चुअल डेक्स्ट्रल स्किल्स। तो ये बात बिल्कुल हमारे डेंटिस्ट्री के अंदर अगर मैं इसको 50-50 भी कर दूं ना, तो शायद वो भी मेरे ख्याल से गलत होगा। मेरे ख्याल से डेंटिस्ट्री के अंदर 60-70% जो है ना, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। मेरे पास अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इस वजह से, कुछ एक दो पेशेंट ने आके मुझे बाकायदा बताया कि हमने फलान डेंटिस्ट को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो जब हम उसके पास जाते थे तो वो बड़ा फीका सा डेंटिस्ट था, वो कोई बात ही नहीं था करता। वो मिर्च मसाले वाला डेंटिस्ट, मिर्च मसाले वाली बात नहीं है। आप अगर वो आपको डेंटिस्ट सिखा दे सारी। सिंपैथी, एम्पैथी, दो चीजें हैं जो कि एंटर होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन। उसके साथ मिलके करे। अच्छा, ये बात आपके पास अच्छा क्यों आई नहीं थी? नहीं, तो एक तो नहीं कर सेकंड, सकता फिर सर फिर आपके पास क्यों आई थी? क्या वो साथी बुराई हाँ। जिन्हें किया उन्हें पूछ। हाँ ओने साढ़े को लाया था ना, वो पेशेंट आपके पास। मैं देख चुका अवाम, मतलब आप नहीं भी उनसे बात कर रहे हो, अचानक वो अपने घरेलू मसले लेके अवाम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आप इस बड़ा बात से ना, और ये ये रियलिटी भी है। मैं एक नाम नहीं लूंगा, बड़े मेरे प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, और यकीन करें उनके साथ जो डॉक्टर पेशेंट्स उनके अटैच हैं, पूरी पूरी फैमिलीज, और यकीन करें उनको अपने हर पेशेंट की फैमिली के मतलब वो चीता चीता घरेलू मसलों का भी पता है कि इसका ये इसके घर में ये, और वो जब आता है पेशेंट, तो मैंने देखा है उनको ये करते हुए कि वो पूछते हैं हाँ जी वो क्या बना, वो आपके बच्चे का रिश्ता मसला हुआ हल के नहीं हुआ, फलां ये वो, और वो लोग अपनाइयत की वजह से भी उनके साथ अटैच रहते मुझे हैं। कई लोगों की सासों और नंदों से नफरत सी हो गई है सुन सुन के। वो डॉक्टर को ना रिश्ते वाली माई समझते होंगे ना। नहीं खाली यार अगर देखो अच्छा रिश्ता उसने करा दिया तो क्या है उसमें, क्या है? नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसको आदत बना लेंगे मैं ना। फिर कुछ कहने लगा था, गुस्सा हो जाना, फिर मैं कहा कि डॉक्टर बैचलर्स भी तो होते हैं ना, तो वो इसलिए भी तो नहीं वो फिर नहीं बैचलर भी इस तरह कर सकता है। नहीं इशारा मैं कहीं और भी बैचलर नहीं कर सकता ऐसे। और नहीं ये बात है, चीजें ये एक्सपीरियंस हुई हुई है, मैं बताता हूँ आपके साथ भी हुई होंगी, डॉक्टर अहमद के साथ भी, कि लोग जो उनसे ना बाज दफा पूछ लेते होते हैं कि डॉक्टर साहब वो हमारे इस तरह फैमिली में रिश्ता है, आप कोई आपके घर वालों ने कोई बात तो नहीं की, पूछ रहा। देखिए कोई अगर सीधे तरीके से कोई बात कर रहा तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको तो पूछते हुए मुझे तो एक दफा लिटरली उसने जल्दी से पूछा था, तेरा ब्याह होया? मैं कहा हाँ जी। नहीं होया तो मैं तेनू बन लेना। ये लिटरल मेरी पेशेंट थी, बन लेना मैं तेनू बन लेना। और मैं क्या, उसके बाद हर जो पेशेंट जब भी वो आती थी ना, तो मैं थोड़ा सा काम करके निकल जाता। ये देखे मेरे साथ भी हरासमेंट हो रही है सीएम साहब, आपके मेल्स के साथ प्राइवेट क्लिनिकों में हो रही है। आपको बन के मारने का मसला था है, मैं पूछ के दसागा। नहीं वो होता है। देखिए जी अब उनको ये क्यों अच्छे लगे, डेफिनेटली इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स में अपनी वो अच्छी बातें की होंगी, तो कितना चंगा है। सर क्या बातें की थी? देखिए एक आपके पास जब कमिंग बैक टू द पॉइंट, और सीरियसली जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो आपको एम्पैथेटिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिंपैथी नहीं, एम्पैथेटिक होना, बी इन हिज शूज फॉर सम टाइम, ट्राई टू इमेजिन कि वो इस वक्त क्या फील लेके आया है आपके पास, क्या दर्द में लेके आया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो आपके पेशेंट्स होते हैं ना, दे वांट टू वेंट, जैसे आप कह रहे थे ना कि सस्सों के नंदों के मसाइल, दे वांट टू वेंट, ऑल यू हैव टू डू इज गिव एन एयर फॉर सम टाइम। आपको डॉक्टर ही मिला वेंट होने के लिए, और है कौन? वो घर से निकली इस डॉक्टर की वजह से निकाली गई है। और है कौन? ना कोई साइकोलॉजिस्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, ना कोई हमारे पास साइकियाट्रिस्ट। यार ये सेशन मेनस्ट्रीम नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं उसकी ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बाद वही ना। मेरी बात सुने अब आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, डेंटिस्ट जो सा होता है ना, वो थोड़ी सी पर्सनल स्पेस के अंदर आके अगले बंदे की काम कर रहा होता है, ठीक है ना। एक एमबीबीएस डॉक्टर या वो आप को 5 फुट के फासले पे बैठा होता है, लेकिन एक डेंटिस्ट बहुत करीब होके काम करता है।
और बहुत सारे पेशेंट्स जो उनसे ना वो थोड़ा डॉक्टर साहब इस बात की है कि मैं मेरे साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो आप देखें सैलून में जो बीबियां जाती हैं वो बकायदा पूरा कनेक्ट करती हैं उनके साथ। हाँ पूरा कनेक्ट वो एग्जैक्टली वो सलून वाले भी यही टैक्टिक्स अपनाते हैं। मेल्स पर हैस करता है वैसे ये। अच्छा एक मैं यहाँ पे कोट करूंगा आपने कितने निकाल कितने लगे यार अपने पर्सनल harassment जो तेरी मेहरबानी मेरी वैलिटी है हैरेसमेंट पे। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे एक अपने उस्ताद मोहतरम का नाम कोट करूंगा, डॉक्टर इरफान मजीद साहब। मैं हाउसो में था और मैंने उनसे मतलब बैठा हुआ, मैंने कहा सर कोई ना मुझे अपना जो गुर दें कोई। तो उन्होंने दो बातें की थी, एक मैंने पहले कोट की है कि रिश्तेदारों का काम फ्री नहीं करना, एक तो ये वाली थी। दूसरी उन्होंने ये बात की थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा डॉक्टर नुमान आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आया है, किसी वजह से भी सपोज उसका काम नहीं हो सका या कुछ भी हुआ है, आया वो जितनी मर्जी दर्द में है, निकलना वो हंसते हुए चाहिए। वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी कि पेशेंट आपके पास जैसे मर्जी जिस मर्जी मूड में आए, काम उसका हो या ना हो, निकल जाए वो हंसता हुआ जाए। उसके मसाइल सुन लें यार, बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें। याद आया सर को बुलाना है यार उस पे पॉडकास्ट पे। नहीं इंशाल्लाह सर, अब डॉक्टर फाहमी जी साहब को हमने लाजमी बुलाना अपने पास। इंशाल्लाह अगला जो हमारा पॉडकास्ट सेशन होगा वो उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये डेफिनेटली इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का ही हाथ है ना, कि अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दी एंड फिर जारी बात है, आप अच्छा सुनेंगे, फिर अच्छा कम्यूट करेंगे, तो मरीज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होकर हंसता हुआ बैठ जाएगा। मेरे ख्याल से ना जो हमारे यहाँ जो डेंटिस्ट हजरात जब फ्री होते हैं ना, तो वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से फ्री होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे अगर आप वो काम कर रहे हैं ना, रूट कैनाल्स कर रहे हैं, लेट्स से आपकी ड्यूटी, वो आपके पास ऑलरेडी पूरा डायग्नोसिस दे के सारा कुछ बता के सब कुछ करवा के वो आपके पास आता है। आपने देखना है अच्छा जी आपकी ये है, हाँ जी बैठ जाए इधर, बैठे जी, मुंह खोलें जी, इंजेक्शन लगाएं, और आपने काम स्टार्ट कर दिया। काम करके आपने कहा इतनी देर बाद आप आ जाए। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग पॉइंट है जहां पर आप ट्रेन होके आ रहे हैं। जैसे ही आप आते हैं ना अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर, अब आपको शुरू से लेकर आखिर तक पहले पेशेंट की बात भी सुननी पड़ती है, और पेशेंट ही एक्सपेक्ट करके आता है, क्योंकि ही इज पेइंग यू मोर, he is coming in a luxury environment, he is coming as a special person, और आपके पास भी वो सुन के आया कि you are a special person, उसकी expectations है आपके साथ। और जब वो आपके पास आता है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बताता है, सुनाता है। 15 साल पीछे से स्टोरी शुरू कर लेते हैं कि मैं सबसे पहले फलां गया, ऐसे गया, ये हुआ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ इतनी लंबी शुरू कर दो। नहीं है वो तो 20 साल पहले चले गया। मैं बहुत पीछे चला गया था। ओके ठहरो, तुसी 15 साल की गल की थी, पिछले 5 साल पहले की ऐसे। तो वो आपके पास ये एक्सपेक्टेशन लेके आता है। हमारे जो आप हाउस जॉब में ट्रेन होकर निकले होते हैं ना, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के बराबर होते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने खुद से इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, अपने सुपीरियर्स को देखा होता है। मजे की बात है, हमारे करिकुलम में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसको उस तरह पढ़ाया हमें जब फर्स्ट ईयर में आए थे ना, हमें दी गई थी लिस्ट। आज तक कभी पढ़ाई नहीं गई, ना हमने पढ़ी ना हमसे किसी ने पढ़वाई है। वही पूछने लगा था, हमने पढ़ी है, मुझे याद आ रहा है। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नासिर, इधर CMH में आई थिंक वो डेंटल मटेरियल में है। उन्होंने एक दफ़ा एक वर्कशॉप करवाई थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा। मैं हमेशा वर्कशॉप में ये करता, अब मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल का लेवल क्या है। अच्छा, मैं हमेशा वर्कशॉप में क्या होता था, मैंने मोबाइल रखा था तो उसे हेडफोन लगाए होते थे, हेडफोन कानों में लगा के, क्योंकि लाइटें बंद हो जानी है, सारा कुछ हो जाना, मैंने इधर लगाना और मैंने पीछे आराम से ना लमलेट सा होकर ना बैठ जाना, आखिरी सीट पे मैं बैठा था। अच्छा, मैं एज यूजुअल ऐसे करके मैंने हेडफोन लगाया कि अभी लाइटें बंद होंगी। उन्होंने लाइटें सारी खोल दी, ज्यादा फुल चांदन हो गया जिसको कहते हैं। उन्होंने सारी सीट्स जो है ना वो ऐसे दायरा बनवाया और सारों को बिठा दिया। मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब वो पूरी जो वर्कशॉप थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, उसके दौरान में मैं अपना मोबाइल देखने को भी दिल नहीं किया। इतनी इंटरेस्टिंग थी, इट वाज सो इंटरैक्टिव एंड सो इंटरेस्टिंग। और मैंने जाते हुए सर को कहा, मैंने कहा सर ये जो जिस तरह की आप वर्कशॉप आपने अभी करवाई है ना, इट वाज सो एंगेजिंग कि मैं अपने मोबाइल को देखना भी दरकिनार याद नहीं आया। तो उन्होंने कहा दिस इज बाय फार द मोस्ट ट्रायम्फेंट थिंग कि आप कोई ऐसी काम करवाएं कि आप इतने एंगेजिंग हो जाएं कि लोग आपको उस तरह से सुनना शुरू कर दें। नहीं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो डॉक्टर अहमद ने बात की कि ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए अगर है तो फिर उस पे अमल भी होना चाहिए। मैंने पहली कम्युनिकेशन स्किल मुझे जाके FCPS की जो एक हमारी मैंडेटरी होती है वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें जाके की थी। और उसमें सर थे, मतलब एयरफोर्स से रिटायर थे, बड़े बड़े अफसर थे, परवेज बशीर साहब, उन्होंने ली थी, इज वेरी फेमस इन CPSP। ठीक है, और उन्होंने भी सर जिस तरह कह रहे, मतलब वो
3 दिन की वर्कशॉप थी और 3 दिन 6 घंटे बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब वो 3 दिन 5 वर्कशॉपें एक तरफ और वो एक तरफ थी। वो इतनी मजे की थी, इतनी मजे की थी। और उन्होंने, हालांकि ही वाज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, ही वाज एन एयर फोर्स ऑफिसर, ठीक है, और उन्होंने इतनी अच्छी करवाई कि हमें ये चीजें उसमें कॉलेज में क्यों नहीं कराते। हमारे हालांकि पार्ट ऑफ कोर्स है। मैंने लिस्ट जब हमें मिली थी ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, सब्जेक्ट लिस्ट, उसमें सबसे एंड पे लिखा हुआ था कम्युनिकेशन स्किल। मैं 4 साल ढूंढता रहा, टीचर केड़ा है, क्यों नहीं आ रहा। अब ये हमारे करिकुलम का मैंडेटरी हिस्सा है, लेकिन अच्छा, इसके ऊपर उस तरह से सर मुझे एक थोड़ा सा अपना पॉइंट दें कि आज का जो बच्चा है, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है, जो जिसके साथ अभी कम्युनिकेशन स्किल्स का उसने कुछ इस तरह नहीं हुआ, उसके लिए क्या नसीहत करेंगे आपके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वो इम्प्रूव कर सके? अव्वल तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी अपने अंदर जिसको कहते हैं ना, एक रवैया उसके अंदर ये होना चाहिए कि ही वांट्स हिमसेल्फ टू इम्प्रूव। ठीक है। आप एक घड़े को भर नहीं सकते कि जो पहले लबलब भराओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट नो एनीथिंग, और उसके बाद आपने वहाँ से लर्निंग स्टार्ट करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा सीखते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज जो ये मुसलसल यही सोचते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ सीखना है। लर्निंग के प्रोसेस में ही रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द की टू सक्सेस। लेकिन सर वही बात है ना, नंबर या वन हम चीज जीतते है। हैं या हम सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टार्ट करनी होगी। दूसरे नंबर के ऊपर आप अब वी आर इन अ एज के जहां पर आपको इंफॉर्मेशन का एक तूफान है। आपको हर तरफ जहां पर भी आप नजर उठाएंगे ना, आपको सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। व्हाई नॉट यूज दैट सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज। आपके पास यूट्यूब के ऊपर इतने सारे चैनल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। खाली आप टेड टॉक निकाल लें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बहुत से डेंटिस्ट की हैं। आप खाली चले जनरलाइज भी सुनना चाहते हैं, आप लोगों को 10 से 15 मिनट अगर आप देना चाहते हैं दिन के, तो 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आपको टेड टॉक के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मिलेगी कि हाउ टू कम्युनिकेट वेल विद योर पीयर्स या विद योर फेलोज या विद योर पेशेंट्स या एनीबडी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इवन। फिर देर आर सर्टन बुक्स दैट यू कैन रीड। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो बुक्स पढ़ के तो पहले बेचारे कमले हुए होते नहीं सर, वो जो किताबां जी मजे दी होंगे ना, अपने आप पढ़ा जाते हैं। नहीं अभी ये स्लाइडों वाले हैं, ये स्लाइड्स वाले हैं। ये किताबों वाले नहीं है। और हाँ, आपका अब तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये डीप सी, जो डीप सी, ये जो इतने सारे आप दिल की बातें करते हैं ना, थोड़ी बातें कर रहे हैं। एआई मॉडल्स इतने एडवांस और इतने आला हो चुके हैं कि इफ यू पुट इन कि आपको वो ट्यूटर करे तो दे कैन गिव यू एन एंटायर सेशन, और वो भी इंटरैक्टिव। ये नहीं कि आपको वो स्लाइडें बना के दे देंगे कि पढ़ो और उसके बाद ऐसे कर लो। नहीं, आप उनसे आप चैट जीपीटी को लिखेंगे ना प्रॉम्प्ट कि ट्यूटर मी इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आस्क मी क्वेश्चंस, मेक एन इंटरैक्टिव सेशन, तो वो आपको बकायदा 10 से 15 सवालों का इंटरैक्टिव सेशन करेगा, जवाब देगा और आपको ट्रेन करेगा। हम क्यों नहीं इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सर एक इंडियन डेंटिस्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं उनकी क्लिप सुन रहा था। कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि एआई विल रिप्लेस डिस्ट्री, तो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा डेंटिस्ट अब फ्यूचर में वही होगा जो एआई की हेल्प ले। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। और ये चीज़ जो है ना, ये हमारे अब तो बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। हम किसी दिन एआई के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एआई के साथ कोलैबोरेशन के अंदर हमने डिफरेंट एक और कंपनी भी लॉन्च की है। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सून एज वेल। तो उसके बारे में बात करेंगे कि एआई डेंटिस्ट्री में क्या क्या काम कर रहा है और कैसे आगे डेंटिस्ट्री को मजीद बेहतर करेगा। आगे मैं ये भी एक टॉपिक मुझे था कि लोग आ रहे थे कि बच्चों को ना, नए ग्रेजुएट्स को, इवन आज तक हमें भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि मरीज से पैसे लेना और पैसों की डीलिंग करना, बार्गेनिंग। क्योंकि देखें, बीइंग अ डॉक्टर वी आर नॉट ट्रेन्ड के ना इस काम के लिए पैसे, क्योंकि लोग हमें ऐसे डील करते हैं जैसे कपड़े की दुकान पे आए हैं। Exactly. तो बहुत से डॉक्टर्स ऑफेंड होकर इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इसको एक प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है, ये भी ट्रेनिंग एक सेशन कराएं। हमें एक वो कमेंट भी आया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी इन अ वे कि जो चीज़ें हम अपने कॉलेजेस से नहीं सीख सके, हम इंस्टीट्यूट से नहीं सीख सके, हम वो यहाँ पे सिखा सके लोगों को। और इंशाल्लाह हम करेंगे। आपकी फाइनेंसेस के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है। हम इंशाल्लाह आपके क्लिनिकल स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके बारे में मज़ीद भी बात करते रहेंगे। तो अब
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कम्युनिकेशन स्किल का ये जो छोटा सा सेशन है वो पसंद भी आया होगा। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको उसके बारे में मज़ीद बेहतर तौर पर बता सकें। फाइनल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे और रखते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अगले डेंटल बैठक सेशन तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।